वेलकम टू इंग्लिश एग्जाम दोस्तों। मैं बीएल सर आज नरेशन का पार्ट 2 अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में क्लियर करूंगा। जैसा कि पहली दूसरी वीडियो बन चुकी है और हम लोग आज का वीडियो देखेंगे नरेशन कथन, और इसमें हम लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में या असर्टिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे। जैसा कि टेंस की नेचर हमने बताया था। आज की वीडियो का अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आज की वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का, प्लस अपने स्टडी ग्रुप में जितना है सभी में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपका समय जाया न करते हुए वीडियो पर सीधे आते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कथन। जैसा कि हमने वीडियो में अगली वीडियो में बताया हुआ था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, और जो भी सुझाव कमेंट में देना चाहते हैं उसे दे दीजिए, या जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना है उस टॉपिक के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव के लिए 4 नियम आपको यह देखना होगा और समझना होगा। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं, आसानी से आप समझ जाएंगे। पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने बताया था किसी भी डायरेक्ट स्पीच में 2 भाग होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वर्तमान या भविष्य काल में हो, किस टेंस में हो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं परिवर्तित होगा। अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें होगा, वर्तमान या भविष्य काल में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे बताया जाए कि कहा जा रहा है कि आपसे कि he has said to me, कह रहा है कि he has। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज जितने भी ऊपर लिखे जा रहे सबका एग्जाम्पल लिखेंगे। he has said to me, ये आपका कैसा कथन है, तो आपका ये डायरेक्ट स्पीच है। he has said to me मोहन has sold a pen। देखिए मोहन has sold a pen। अब देखिए ये आपका कैसा कथन है, तो डायरेक्ट कथन है। और आप देखेंगे तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिला हैज, और जैसा कि आप जानते हैं कि हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया होती है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के बाकी को हम लोग नहीं बदलेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, बल्कि क्या करते हैं, देखिए अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, he has, इसके बाद said to me है तो हो जाएगा told, he has told me। इसके बाद that, इसके बाद हो जाएगा मोहन has sold a pen। ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोहन has sold a pen, he has told me। इसके बाद आप देखेंगे दैट कमेंट लगाएंगे, मोहन has sold a pen। तो अर्थात यह नियम बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं परिवर्तित करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर said to me या ऑब्जेक्ट है, तो said to को हम लोग told में बदल देंगे, कमेंट दैट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। चलिए दोस्तों, अगले नियम के बारे में बात करते हैं। अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे भी पास्ट टेंस में बदल लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग कर रहा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो उसे हम लोग बदल कर किस में कर लेते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच को भी बदल कर पास्ट टेंस में कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 2, जो पहला था ये दूसरे के लिए क्या होगा, संजय सेठ संजय, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, संजय सेठ कामा। इसके बाद राहुल राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, राहुल राइट्स ए लेटर। अब देखेंगे दोस्तों, तो दोनों तरफ का हम लोग देखेंगे, तो इधर संजय सेठ है ये पास्ट टेंस में, और इधर किस टेंस में है, या प्रेजेंट टेंस में। तो हम जब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो इसे भी बदलकर पास्ट टेंस में कर लेंगे। देखिए
संजय सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो संजय सेड का संजय ही सेड रहने देंगे। लिखेंगे क्या, हम लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हो जाएगा संजय सेड। इसके बाद कमेंट दैट राहुल, राहुल ये थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं होगा राहुल। अब देखिए यहाँ राइट से तो चला जाएगा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में बदलना तो हो जाएगा रोट, राहुल रोट ए लेटर। अभी आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा संजय सेड दैट राहुल रोट ए लेटर। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो में हो और रिपोर्टेड स्पीच द्वारा सदैव सच्ची, यानी कह रहा है कि सदैव सच्ची रहने वाली बात हो, जैसे सार्वभौमिक सत्य, यानी कह रहा है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ हो या कैसा यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कह सकते हैं आदत हो, हैबिट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम लोग नहीं बदलते हैं। कह रहा है कि जब कभी सदैव सच्ची रहने वाली बात कही जाए तो हम लोग इसको भी नहीं बदलते हैं। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 3। अब कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में। जैसे देखिए अब पास्ट टेंस में द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, अब देखेंगे दोस्तों आपको लिखा गया है द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। देखिए द टीचर सेड इसका मतलब है पास्ट टेंस में, द सन राइज इन द ईस्ट या प्रेजेंट टेंस में, लेकिन क्या है सूर्य पूर्व में उगता है, यह क्या है सत्य घटना है, इसलिए हम इसको बदलेंगे नहीं। लिखेंगे क्या, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड का सेड ही रहने देंगे क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो तीसरे नियम से हमको यह पता चलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सच्ची रहने वाली बात हो, जैसे सार्वभौमिक सत्य हो, ऐतिहासिक घटना हो, आदत हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के सेंटेंस को हम नहीं बदलते हैं। जैसे सार्वभौमिक सत्य देखिए सूर्य पूर्व में ही उगता है, तो ये क्या सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, जैसे कोई भी घटना ले ली जाए तो